हेलो फ्रेंड्स, लक्ष्य एमपीपीएससी में आपका स्वागत है। मैं संध्या। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी की क्लास 9th और क्लास 11th की एनसीईआरटी और उसका पहला चैप्टर इंडिया साइज़ एंड लोकेशन और क्लास 11th का इंडिया लोकेशन। तो इसमें हम चूँकि आप लोगों को पता होगा कि क्लास 9th की एनसीईआरटी और क्लास 11th की फ़िज़िकल एनवायरनमेंट वाली एनसीईआरटी दोनों के जो चैप्टर्स हैं दोनों के सेम चैप्टर्स हैं, तो अलग अलग पढ़ने से बेहतर है कि हम इसे एक ही में मर्ज करके पढ़ा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमें पता है इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैटिट्यूडनली लोकेटेड है और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लॉन्जिट्यूडनली। ठीक है, अगर हम इसके एक्सटेंट्स भी देखें ग्लोब्स के बीच में तो 8 डिग्री 4 सेकंड्स नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 सेकंड्स नॉर्थ, ये नदर्न हेमिस्फीयर में, और 68 डिग्री 7 सेकंड्स ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 सेकंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। ये इसके लॉन्जिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स है। क्या चीज़ है ये इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है और ये इसका लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट है। ये इसके एक्सटेंट हो गए। देखेंगे इंडिया का ये रफ मैप, ये मैंने सिर्फ एक समझाने के पर्पज़ से बनाया हुआ है। इसके थ्रू हम इंडिया का शेप एंड साइज़ और उसके बाकी फैक्ट समझने की कोशिश करेंगे। ये परफेक्ट नहीं है, मैं जानती हूँ, बट एक समझाने के पर्पज़ से रफली बनाया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप ये देखेंगे, अगर आप ये थोड़ा गौर करेंगे तो जो इंडिया का मैप है ये ट्रायंगुलर नहीं है। क्या नहीं है? ट्रायंगुलर नहीं है। क्या है ये एक क्वाड रेंगुलर, मतलब चतुष्कोणीय। ठीक है, अगर आप देखेंगे ईस्ट से वेस्ट, यहाँ तक मानते हैं हम, इस पोजीशन तक, ये अगर ईस्ट से वेस्ट, अगर हम ईस्ट से वेस्ट तक का डिस्टेंस देखेंगे तो ये कितना होगा? ये डिस्टेंस होगा 2933 किलोमीटर। यानी कि एक फैक्ट क्या निकल के आया? एक फैक्ट निकल के आया कि ईस्ट से वेस्ट तक का जो डिस्टेंस है वो 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर है। और अगर नॉर्थ से साउथ तक का देखेंगे तो ये कितना है? ये है 3214 किलोमीटर। और ऐसे ही अगर यदि हम इस पूरे इंडिया के एरिया की बात करें तो इसका एरिया है 3287263 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका एरिया की बात हो गई। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने एक डॉटेड लाइन बनाई हुई है। ये डॉटेड लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो हमारे इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। क्या करती है? 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का एक पर्टिकुलर लैटिट्यूड होता है, वो होता है 23 डिग्री 30 सेकंड्स नॉर्थ। ये कंट्री को ऑलमोस्ट 2 पार्ट में डिवाइड करती है। ये हमारे 8 स्टेट को, कितने? 8 स्टेट को क्रॉस करके निकलती है, जो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। अगर आप चाहें तो आपकी सहूलियत के लिए मैं यहाँ लिख देती हूँ, सिंपल लिख देंगे। गुजरात, राजस्थान,
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मैं सिर्फ इनिशियल्स लिख रही हूँ, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। ये मैंने जो स्टेट्स के थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलती है, कर्क रेखा निकलती है, वो मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर दिए हैं। ये एक चीज़ हो गया, ठीक है। यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे मैंने एक और डॉटेड लाइन बनाई हुई है वर्टिकली। ये डॉटेड लाइन स्टैंडर्ड मेरिडियन है जो कि यूपी मिर्ज़ापुर से होकर गुजरता है। इसका वैल्यू है 82 डिग्री 30 सेकेंड्स। ये यूपी मिर्ज़ापुर से होके गुजरता है। अब कुछ चीज़ें हम डायरेक्टली आप मेरे एटलस से पढ़ेंगे, जिससे आप लोगों को और चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए देखते हैं। ये मेरा एटलस है, यही मैं पढ़ने के टाइम पे रेफ़र करती हूँ। और गाइस, आप ये बात मानिए कि ज्योग्राफी की अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी मैप से करेंगे तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा याद रहेंगी, रेदर देन आप बुक से पढ़ें। कोशिश कीजिए कि आप मैप ज़रूर रेफ़र कीजिए जहाँ पर ज़रूरत हो, ठीक। तो हमने ये देखा, ये हमारा भारत है और इसमें आप देखेंगे कि इसमें 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। 1 जनवरी 2021 तक भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र प्रशासित प्रदेश शामिल हैं। अभी रिसेंटली 2019 में मर्जर ऑफ यूनियन टेरिटरी एक्ट दादरा और नागर हवेली और दमन एंड दीव को मिलाकर एक ही यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, जिसका नाम है यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली। ठीक है गाइस, ये समझ में आया। अब हम यहाँ पे थोड़ा मैप के थ्रू स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो अगर आप देखें, तो एरिया वाइज जो 4 सबसे बड़ी स्टेट्स हैं वो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, सेकंड नंबर पे मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और उसके बाद अपना उत्तर प्रदेश, ठीक। और एरिया के हिसाब से इंडिया का सबसे छोटा स्टेट है वो है हमारा ये छोटू सा गोवा, ठीक है। और यदि हम यूनियन टेरिटरी के संदर्भ में बात करें तो सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी हमारे यहाँ पर कोने में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है और सबसे छोटी है हमारी यहाँ पर लक्षद्वीप आइलैंड, ठीक है गाइस, ये इतना समझ में आया। अब हम देखेंगे कि आप यहाँ अगर देखें तो हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनमें चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, यहाँ पे म्यांमार है, नीचे श्रीलंका, यहाँ पाकिस्तान, ये हमारे पड़ोसी राज्य हैं। आइलैंड अरेबियन सी में है, लक्षद्वीप आइलैंड अरेबियन सी में है। तो ये हमारे थोड़े से क्विक फैक्ट हो गए जो हमने अभी देखे। इसके अलावा अब हम क्या देख सकते हैं, हमने ये देखा कि हमारी सीमा किस किस से लगती है। यहाँ पे हमने पाकिस्तान देखा, अफ़गानिस्तान देखा, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव्स, इन सब से हमारी सीमा लगती है, ठीक। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने। और फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे एक डंकन पास है। डंकन पास लिटिल अंडमान को साउथ अंडमान से अलग करता है, या फिर लिटिल अंडमान को नॉर्थ अंडमान से अलग करता है। और 10 डिग्री चैनल ये अंडमान को निकोबार से अलग करता है, ठीक। क्या समझ में आया? ये पासेस हैं, डिग्री चैनल हैं जो 2 जगह को सेपरेट करते हैं। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखेंगे लक्षद्वीप के साउथ में मालदीव्स हैं, तो ये 8 डिग्री चैनल है, ये मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। उसके ऊपर 9 डिग्री चैनल है जो कि लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है, ठीक। इसमें एक और फैक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो हमारी पुडुचेरी है वो
3 स्टेट में लाई करती है, अलग अलग नहीं, 3 स्टेट में लाई करती है। कहाँ कहाँ पे? केरला देखिए यहाँ पर माही केरला, कराईकल पुडुचेरी और तमिलनाडु में। और कहाँ? तमिलनाडु, कराईकल और आंध्र प्रदेश। यहाँ पर 3 जगह यनम, सी दिस पॉइंट, यनम, पुडुचेरी, कराईकल पुडुचेरी एंड माहे। तो ये हमारे क्विक से फैक्ट हो गए। इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट निकल के ये आई है कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स रहते हैं, हम वो भी जल्दी देख लेते हैं। इसमें जो सबसे नॉर्दर्न, बिल्कुल ऊपर सबसे नॉर्थ वाला जो पॉइंट होता है, नदर्न पॉइंट होता है, उसे कहते हैं इंदिरा कोल। क्या कहते हैं? लाइए मैं कॉपी पे लिख के बता देती हूँ। इसको यहाँ पे जो पॉइंट होता है इसे कहते हैं इंदिरा कोल। ये सियाचिन ग्लेशियर में है, ठीक है। सदर्न मोस्ट पॉइंट निकोबार आइलैंड में। यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे निकोबार आइलैंड है। निकोबार आइलैंड में देखिए, ये मैप दिख रहा है, निकोबार आइलैंड में यहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। जबकि अगर हम मेनलैंड की बात करें, ये हमारा पूरे इंडिया की बात करें तो इंदिरा पॉइंट सबसे नीचे। और यदि हम भूमि से टच करता हुआ पॉइंट देखें तो यहाँ पर कन्याकुमारी में केप कैमरिन है। क्या? केप कैमरिन, ये सबसे नीचे का पॉइंट माना जाता है, सदर्न मोस्ट पॉइंट माना जाता है, ठीक है। ये मुख्य भूमि से सबसे दक्षिणी है और यदि ये ओवरऑल सबसे दक्षिणी है। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट देखेंगे तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में किबीथू अंजाव डिस्ट्रिक्ट में अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट देखेंगे तो गुहर मोती, गुजरात में गुहर मोती। कहाँ? यहाँ पर सर क्रीक है, एक सर क्रीक है, वहाँ पर गुहर मोती। ये हमारे बहुत ही क्विक और हमारे चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। इसके साथ ही इसमें हमने जितने भी फैक्ट्स, जितना भी क्लास 9 और क्लास 11th की NCERT का फर्स्ट चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन, हमने उसको कवर किया है, फैक्ट्स के थ्रू समझने की कोशिश की है। बने रहिए मेरे साथ और हम अगले वीडियो में चैप्टर 2 पढ़ेंगे। थैंक यू गाइस, ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।